हम देखेंगे गज़लुल गज़लात की किताब, इसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। भाई दाऊद पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ के साथ। पहले बाब की 6ठी आयत। कुरान के कलाम में यूँ लिखा है, मुझे मत ताको कि मैं स्याह फाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की झली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान की निगहबानी नहीं की। आमीन। एक और पढ़ेंगे हवाला, दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत भी पढ़ दीजिए। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानों में फूल लगे हैं। आमीन। क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान को खराब करते हैं। पहला वाला हमने पढ़ा कि मुझे मत ताको क्योंकि मैं स्याफाम हूँ, क्योंकि मैं धूप की जली हूँ। मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानों की निगहबानी नहीं की। फिर दूसरा वाला हमने पढ़ा, दूसरे बाब की 15वीं आयत। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। आमीन। आज मैं कलाम का उन्वान है जो मैं आपसे बात शेयर करूंगा, लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। ठीक है जी, आप बोले मैं सर, लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। इस बात का हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम सब जो हैं पाकिस्तान, हमारे सामने बहुत से पाकिस्तान है भी मैं जिक्र करूंगा, और हम उसकी निगहबानी करने के लिए हम ठहराए गए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी निगहबानी करें। लेकिन आज अभी हमने हवाला पढ़ा, जो पहला हवाला पढ़ा था उसमें लिखा, मेरी माँ के बेटों ने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी करवाई, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानों की निगहबानी नहीं की। आज क्योंकि हमने अपने पाकिस्तानों को खुला छोड़ दिया, उनकी हिफाजत नहीं की, तो लोमड़ियाँ और उनके बच्चे उन खेतों में घुस गए। पाकिस्तान कहते हैं अंगूर के बाग को, और उस अंगूरस्तान के अंदर लोमड़ियों के बच्चों ने घुसकर उसका सत्यानाश किया, उस फसल को बर्बाद किया, और बहुत ज़्यादा हम आज नुकसान का शिकार हुए। जिस खेत के अंदर जानवर घुस जाएं वो खेत तबाह हो जाते हैं। आप देखें कि जहां लोग फसलें उगाते हैं वो बड़ी उसके गिर्द दीवारें बनाते हैं, कुछ लोग मट्टी की दीवारें बनाते हैं, कुछ लोग तारें लगाते हैं, कुछ लोग तारों में करंट छोड़ते हैं ताकि जंगली जानवर, सुअर और लोमड़ी के बच्चे उसमें घुसकर उसको खराब ना करें। और आपको पता है कि एक पाकिस्तान जब लगाया जाता है तो बड़ी मेहनत तलब ये बात होती है। हल चलाया जाता है, पत्थर निकाले जाते हैं, कांटे हटाए जाते हैं, जमीन को प्लेन किया जाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। किसान उस मट्टी को लेकर उसका टेस्ट करता है, इसमें ज्यादा नमकियात तो नहीं है, इसमें कौन सी चीज की विटामिन की कमी है, वो देखता है और उस हिसाब से उसको खाद देता है। लेकिन आज हमने गौर ही नहीं किया कि लोमड़ी बच्चे, लोमड़ी एक चालाक और मक्कार जानवर का नाम है, और कहते हैं कि ये शेर को भी बेवकूफ़ बना लेती है। हमने कहानी पढ़ी थी 4वीं-5वीं क्लास में जब मैं था, शायद अभी भी वो उसमें लिखा था कि वो बादशाह जो था वो हिरन का शिकार करके, शेर जो था जंगल का बादशाह, हिरन का शिकार किया उसने और हिरन को खा रहा था बड़े मज़े से। लोमड़ी चुपके से उसका दिमाग खा गई, उसका हिरन का। वो क्योंकि उसको चक्रों में फंसा के लाई थी, शेर ने जब उसका दिमाग की तरफ देखा, उसने कहा प्यारी लोमड़ी ये इसका दिमाग नहीं है। उसने कहा बादशाह सलामत, इसका दिमाग होता तो मेरी बातों में कहाँ फंसता ही, वो दिमाग से पहले फारिग था, उसका दिमाग है ही नहीं, खा वो खुद गई थी, वो बहुत चालाक है। आज लोमड़ी के बच्चे हमारे घरों में कूदते फिर रहे हैं। अभी हम देखेंगे जाकर कौन कौन से 3 किस्म के पाकिस्तानों का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। 3 किस्म के पाकिस्तान बाइबल में हमें मिलते हैं। सबसे पहला जो पाकिस्तान है वो हमारी अपनी रूह है। हम गीत गाते ना, मेरे दिल दे बगीचे विच आ यसु दिल जानिया, है ना। तो दिल का पाकिस्तान कहीं है ना, कोई हमारा ज़मीर है, कोई हमारी रूह है अंदर, उसको भी पाकिस्तान का नाम दिया गया है, और उसकी हिफाजत और प्रोटेक्शन करना हमारा काम है। अगर नहीं की हिफाजत तो समझो हमारी रूह के अंदर शैतान ने लोमड़ी के बहुत से बच्चे भेज दिए, हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में, हमारी अक्लों में, और लोमड़ी के बच्चे दंदनाते फिर रहे हैं और वह हमें तबाह कर रहे हैं। पहला पाकिस्तान हमारी अपनी रूह है। और क्या करता है शैतान, हमारी रूह के अंदर नेगेटिव थॉट्स, बुरी बातें, बुरे ख्याल डाल देता है, क्योंकि हमने अपने इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए। हमारा हिसाब यह है कि जिधर को भी जो भी मिल गया ठीक है, चलन दो,
जो महफिल मिली ठीक है, जिस तरह के लोग मिले ठीक है, गुनाह लोग जिंदगी में गए ठीक है, कहते कोई गल नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर हमने अपनी इस रूह के चौगे बाढ़ लगाई होती, यीशु के खून की बाढ़ लगाई होती, दुआ की होती इसके लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने दुआ की होती, तो लोमड़ी बच्चे हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ना घुसते। आप देखें कि पाकिस्तानी खास तौर से हमारा, क्योंकि कल्चर ऐसा बन गया, ऐसा माहौल बन गया, हर शख्स दूसरे से बेईमानी कर रहा है, हर शख्स दूसरे को धोखा दे रहा है, हर शख्स दूसरे से फ्रॉड कर रहा है, हर शख्स मिलावट कर रहा है, हर शख्स जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई शख्स किसी पर इतबार नहीं करता। हमने ये घर बनाया जब, तो एक बुजुर्ग मजदूर हमारे मत्थे लगा जो इतना बूढ़ा सा था, और हमारे साथ वो 4 बजे छुट्टी करके सब चले जाते थे, वो काम करता रहता था। कहता था नहीं जी मैं तो तानू अपना बच्चा समझे, तुम खुदा का काम कर रहे हो, तो मैं तो 7-7 बजे तक उसने काम करना। और हमने बड़ी मोहब्बत, हमने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा ये। और फिर उसने कहा कि एक दिन कहने लगा कि ये जो टाइलें तुम लोग लगाते हो ना, मेरा भतीजा जो है वो गवर्नमेंट के किसी ठेके में उसने ठेका लिया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है करोड़ों रुपए का, लेकिन वो सस्ती बेच देता है। तो उसने कहा बाजार में तो इतने की है, मैं कल 500 की है, जितनी भी रेट था। उसने कहा जी आप हमें 50 के हिसाब से दे दें तो मैं आपको ला देता हूँ। उसने कहा अच्छा पैसे दे दो सुबह। फिर मेरे दिल में वहाँ आई, मैंने अपने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा एडवांस पैसे ले जा रहा, देख ले। कहता जी इतना शरीफ आदमी है, क्या करें, बुजुर्ग आदमी अच्छा लगता, हम 5-6 हज़ार के पीछे इसमें शक करें। मैं कहा ये तो बात सही है, लो पैसे लेके गया, वो आज तक टैलें लेके नहीं आया वापस। आज किस पे इतबार करें? आज लोमड़ियां घुसी हुई अंदर, दिमागों के अंदर फतूर है हमारे। मरकज की इंजील के अंदर लिखा 7वें बाब की 21वें आयत से 23वें आयत तक लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। अगर हमने बाढ़ लगाई होती, अगर हमने यीशु के खून के वसीले से, यीशु के खून से और पाक रूह से बाउंड्री लाइन मजबूत की होती, बाउंड्री वॉल मजबूत की होती, तो लोमड़ी के बच्चे हमारे अंदर ना घुसते। जो घुसे हैं वही बाहर आते हैं। जो रिसीव किया है हमने, जो चीजें कलाम में लिखा, ख्याल से ध्यान से देखो कि किस तरह सुनते हो। हमें ध्यान करना है, क्या सुनते हैं, किस तरह चलते हैं। लिखा है क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मक्कर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब लोमड़ी के बच्चे हैं जनाब। कभी लोमड़ी देखी है आपने? मैंने देखी है, थोड़ी कुत्ते से मिलती जुलती होती, पतला सा मुंह होता है, क्विक बड़ी होती, भागने में बड़ी तेज होती है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पर हमें इन चीज़ों से अलर्ट किया गया है। आप क्यों नहीं पकड़ते लोमड़ी के बच्चों को जो आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में? और लिखा ये सब चीजें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। क्या करती हैं? आदमी को नापाक करती हैं। लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, अपने अंदर इनको दाखिल ना होने दो। नफरत के लोमड़ी का बच्चा जो नफरत का पैगाम लेकर आता है, उसको किक आउट करो, वहां से उसको निकालो अपने अंदर से। देखो कि क्या मुझे इस बात को अपने अंदर बिठाना है, रिसीव करना है। अगर मैं यीशु का बिलीवर हूं तो क्या मुझे किसी के लिए नफरत को दिल में रखना है? क्या मुझे हराम कारों वाली जिंदगी गुजारना है? ये लोमड़ी के बच्चे हैं, ये हमारे पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। ये पहला किस्म का पाकिस्तान अभी मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी अपनी रूह जो है ये एक पाकिस्तान है। ये इसके अंदर बीज बोया जाता है, कलाम का बीज बोया जाता है। लिखा है ना, कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ ऐसी जमीन पर गिरा जो थोड़ी झाड़ियां थी। हमारी जिंदगी के अंदर झाड़ियां हैं आज। अगर बीज बो भी देते हम, बीज थोड़ा सा उगता तो है, लेकिन झाड़ियां जो हैं उसको आगे नहीं आने देती, क्योंकि लोमड़ी बच्चे हमारे अंदर घुसे हुए हैं। वो उस बीज को खोद के निकाल देते हैं। लोमड़ी के बच्चे होल करते हैं और लंबे लंबे सुराख बनाते हैं, उसमें घुस के खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। उनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी गुजर रहती है, लेकिन किसान का नुकसान हो रहा होता है, फसल की बर्बादी हो रही होती है। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं आज? हमने तो, मैं समझता हूँ, लोमड़ियों को भी आने की दावत दी हुई, मगरमच्छों को भी दावत दी हुई है, गीदड़ों को भी दावत दी हुई है, कुत्तों को भी दावत दी हुई है, गधे भी शहर के हमारे ज़हन के अंदर। हर लोमड़ी का बच्चा तो बेचारा क्या ही कुछ करेगा, बाब हमारा अंदर पता नहीं क्या कुछ घुसा हुआ है। हमने अपनी कोई हिफाजत नहीं की है। हम यीशु के होते हुए हमारे अंदर खून रेजियां भी हैं, बदचलनी भी है, लालच भी है, मक्कर भी है। ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ। मक्खन नालो मुंह है कूला, मक्खन की मानी नरम मुलायम, हेलो गुड मॉर्निंग पप्पी करते, प्यार करते हैं। बाद में ऐसे देखते हैं खूनी निगाह से, उसको कहते हैं जेड़ा मैनू अगे मिलता ना हो के मिलती या मिलता, बाद में नफरत की बातें करते हैं। ये तो हमारे अंदर लोमड़ी के बच्चे बैठे हुए हैं। लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, कलाम में लिखा है, गज़ल गज़लात की किताब में लिखा है कि इसको पकड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान को खराब करते हैं। और अगर हम खुदा के लोग हैं तो इफ्सियों 4 बाब की 24 में लिखा है,
और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। नई इंसानियत को पहनो, नई सोचें लो, नया कलाम आपको मिला है, नई जिंदगी आपको मिली है। आप तो मसीह के लोग हैं यार, आपको ये बातें अच्छी लगती? ऐप जोई करना, कुड़कुड़ करना, इधर का माल उधर करना, नफरत करना, हसद करना, जलना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये बातें अच्छी लगती मसीहों को? बुरी बात है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके अंदर लोमड़ी के बच्चे हैं जिनको बाहर निकालने की जरूरत है। और अगर आपने बाहर ना निकाला तो वो सारी फसल तबाह कर देंगे, और जब सारी फसल तबाह हो जाएगी तो इसका मतलब है किसान जीरो हो जाएगा। किसान की सारी आस जो फसल पे है, आपने लोमड़ी के बच्चों को आज नहीं निकाला अपनी जिंदगियों से तो इसका मतलब है कि आप तबाह हो जाएंगे। दूसरा पतरस का खत 3 बाब की 11वीं से 14वीं तक लिखा है, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। हालेलुया। जब ये सब चीजें लिखा खत्म हो जाएंगी, पिघल जाएंगे, आसमान और ये जमीन टल जाएंगे, ये आसमान के सितारे इजरा में फल्क गर्मी की शिद्दत से पिघल जाएंगे। अब साइंसदान बता रहे हैं कि जो हजारों साल से बड़े पहाड़ थे, ग्लेशियर्स बर्फ के, जो कभी पिघले नहीं थे, अब खतरनाक बात यह है, सुन लो, वो पिघलना शुरू हो गए। ये कलाम के मुताबिक, कलाम में लिखा है गर्मी की हरारत की शिद्दत से अजराम फलक भी पिघल जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा ये बात। तो अब वो बड़े पहाड़ पिघलना शुरू हो गए, समंदर की सतह बढ़ रही है और अब वो दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। पर हम जबूर गाते हैं, इसलिए कुछ डर नहीं पावे, जमी जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के पावे, विच समंदर पैन जा, रब साडा जोर है। हमारी खुदा हमारी पनाह है, हमारा खुदा हमारी पनाह है। क्या हमने अपनी जिंदगियों से लोमड़ी के बच्चे दूर कर दिए हैं? क्या हमने नई इंसानियत को पहन लिया है कि वही पुराने इंसान है? मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही थी कराची में, कह रही बेटे किश्ती में ना बैठ। मैं क्यों जी? कह रही आपके दादा ने कहा था हमने आग और पानी के पास नहीं जाना। मैंने कहा जी दादा ने तो कहा था, ये तो दादा का दादा जो कलाम है वो क्या कहता है? उसमें लिखा जब तू नदियों को अबूर करेगा तो नदियां तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग में से गुजरेगा तो शोला तुझे नहीं चलाएगा। हालेलुया, ये ईमानदार के लिए है। तो मैंने कहा जी दादा तो इधर दादा बड़ा के कलाम बड़ा। मैंने कहा आग से तो मुझे खुदा ने बचाया, वो ट्रांसफार्मर पड़ गया था हमारे ऊपर, हमारे तो कोई कपड़ा नहीं जला, तो समंदर में चले जाए कोई बात नहीं। अंदर जाकर मेरा दिल भी ऐसे हुआ समंदर में वैसे, क्योंकि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपके पास ट्यूबें हैं? किश्ती उल्टे तो ट्यूब पहन के बंदा कहता है बाबा ट्यूब का काम ही कोई नहीं है। मैं कहा अच्छा कोई लाइफ गार्ड है? कहता नहीं। तो मैं कहा किश्ती कहता इसको कुछ नहीं हो सकता। मैं कहा हाँ कुछ नहीं हो सकता। 1 महीना पहले 40 बंदे डूब के मर भी गए वहां, कोई बचत नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम कलाम के मुताबिक हम नए खुदा तो हमें संभालेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मसला ये अब हम नए हो गए। मैं दादा मेरा बहुत अच्छा इंसान था, दादा मेरा नेक आदमी था और उसने मुझे इतनी दुआएं दी। वो कहता था कि ये जो मेरा बेटा है ये इतना बड़ा आदमी बन जाएगा मेरे बारे में कि दुनिया इसके पीछे पीछे होगी और ये आगे इसके पास टाइम नहीं हुआ करेगा। और उसने कहा ये घर इतना बिजी रहेगा, ये घर भी कभी कभी आया करेगा। ये बात भी नहीं कही थी। अभी वो वक्त भी आने वाला है कि मैं आउट स्टेशन जाया करूंगा, फिर कभी कभी चक्कर लगाया करूंगा। है जी, क्योंकि कलाम का जो फैसला है, कलाम की जो बात है वो सबसे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके अंदर लोमड़ी के बच्चे हैं? किसी के अंदर? सैमसन ने भी किया था ना काम, उन्हें लोमड़ियों को पकड़ के उनके दुमें बांध के उनमें आग लगा के मछली, उन्हें खेतों में 200 लोमड़ियां पकड़ छोड़ दी थी, उन्हें तबाह कर दिया था। वो एक आधा लोमड़ी का बच्चा तबाह करने के लिए काफी होता है, उसने 200 लोमड़ियां फेंक दी दरमियान जाओ, उन्हें सारे फलस्तीन के खेत खड़े खड़ाए जला दिए थे। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हम नई इंसानियत को पहने, हमें लोमड़ी बच्चों पर गौर करना है। हमें शरारत की फौजों के खिलाफ जो जंग करनी है वो गोश्त और खून की नहीं है, मगर हमें तैयार रहना है। वो हथियार लेने हैं 106 बाब के मुताबिक, ताकि हम इब्लीस के मुकाबले में कायम रह सकें। लिखा है, पौलुस कहता है फिलिपियों 3 बाब की 14वीं-16वीं आयत तक पढ़ने, तो लिखा है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम तो यार नए लोग हैं, हम निशान की तरफ दौड़ें, अपनी रूह की हिफाजत करें और हम ये समझें कि हम अपने ही नहीं, हम मालिक नहीं है इसका मालिक कौन है। अगर हम उसकी असिस्टेंस, उसकी गुलामी में नहीं आते, उसको अपना मालिक नहीं मानते, तो फिर हमारा मालिक दूसरा बन जाएगा, बड़ा लोमड़ी का बच्चा नहीं, वो पूरा लोमड़ी उस मालिक बन जाएगा। फिर कहते हैं कि लोमड़ी की दुम कट गई थी, शिकारी ने जाल लगा, इसकी दुम कट गई। सारे सने कहते दुम कटा। दूसरे लोमड़ उसको देख के हंस रहे थे और कहता बेवकूफ तानू पता ही नहीं है, तुम भी अपनी बड़ी पूछल कटाओ, दौड़न से बड़ा सौखा रहता बंदा। उसने कहा मैं तो फंस गया, दूसरों को भी गलत मशवरे। अब आज का ये हाल है,
उसको कुचल तो दिया गया, उसको वो हक जो था उसका, जो खुदा का साया अफगन करोबी था, खुदा के पास खड़ा रहता है तख्त के, अब उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। उसने कहा मेरी तो दुम कट गई, तो उसे भी कटाओ उन सारे। अपनी तो उसने कटा ली, उसको पता मैंने तो आग में जाना है, और दूसरों को मशवरे से कहता बड़ा फायदा है, कटा लो तुम, मगर हम नहीं कटाएंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से हम क्यों लोमड़ की बात माने। मेरे अजीज बहन और भाइयों, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई, खुदा की रास्तबाजी जो हमें यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। हालेलुया। उसमें चलें। दूसरा पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान हमारी अपनी जान, हमारी अपनी रूह, हमारी अपने आप, इसकी हिफाजत करने के लिए कहा गया ना कि अपने ये खुदा का मकदस है, खुदा का रूस में रहता है। दूसरा पाकिस्तान हमारा अपना खानदान है। हमारे खानदान के अंदर ये भी एक बड़ा मसला है। जो मसीही जिंदगी में पाकिस्तान को लगाना, संवारना, बीज बोना, ये 1 घंटे का काम नहीं है, 1 दिन का काम नहीं है, 1 महीने और 1 साल का काम नहीं है, ये होल लाइफ का वर्क है। जब तक जिंदा ही चलता ही रहेगा। अगर कोई ये कहना कि आज बैनी न बन जाओ, वो बेवकूफ़ है। ये लिखा ये भी एक लूमड़ है हमारे दिमाग में। आज ही भाई जस्टन आज तुम बैनिन बन जाओ, बनूंगा, बैनिन नहीं बनूंगा, जस्टन ही रहूंगा। देखो खुदा किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं बड़ा इंस्पायर होता था, मैं बहजत बतार से कॉपी करता था। वो लंबा आदमी था, उर्दन से आता था, जिसके वसीले से मैं सुन के मैंने तौबा की और बपतिस्मा लिया था। तो मैं कहता था खुदावंद जब वैसे वाह, मैं वो इतना हीरो था मेरी लाइफ का कि मैं कहता था मैं ऐसा ही बन जाऊं। तो मैं सूखा तो था, लंबा भी था। जब मैं सूखा था तो और लंबा लगता था, तो लेकिन मेरे तो उसके कंधे थोड़े झुके थे, मेरे नहीं झुके थे। तो मैं थोड़ा शीशे में देखता था, थोड़ा सा यूं होता ना तो मैं बिल्कुल बतार सही बन जाता। फिर मैं उसकी आवाज़ खतरी थी, मेरी आवाज़ प्लेन थी। मैं कहता था, वो बोलता था हेलो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, हाउ आर यू। वो कॉन्सर्ट में आया, मेरे से मिला, मेरे गले लगा, मेरे को आज तक दिल खुश है इस बात से कि इतना बड़ा खातम मुझे मिल के गया। तो मेरी आवाज़ प्लेन थी। बाद में मुझे खुदा ने समझाया, बेटे, फिर कभी मैं बैनिहिन बनने की कोशिश करता था, कभी बिली ग्राम बनने की कोशिश करता था। फिर खुदा ने बताया कि हर एक बंदे की अपनी एक तस्वीर है बेटा, मैंने तुम्हारी सूरत अपनी तिलियों पर खोद रखी है, किसी की सूरत पे सूरत नहीं बनाएगा वो। हमारी अपनी सूरत है, मेरा अपना इमेज है, हमारा अपना लाइफ स्टाइल है, हमारी खिदमत फ़र्क, मुझे फ़र्क तरीके से कलाम देगा, इसको फ़र्क देगा, उसको फ़र्क देगा, उसको फ़र्क देगा। अगर शफीक मुझे आप कहना नहीं भाईजन जेड़ा तुझे अज कलाम सुनाया ना, ए वैसे तुझे गलत सुनाया, ए वाली गल कहनी सी, इसको मैं दूंगा, ये फ़र्क तरीके से सुनाएगा ये भी, क्योंकि इसको खुदा फ़र्क तरीके से देगा। अब जितने भी खादम काम कर रहे हैं, आप उनसे ईमान का कलाम सुन लो, हर एक का फ़र्क होगा। आप किसी से दुआ का हर एक से सुने, दुआ के ऊपर फ़र्क तरीके से सुनाएंगे। लेकिन जो कुछ है लिखा है, जब हमने हवाला पढ़ा था फिलिपियों का, लिखा है 16वें में लिखा है, बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें, जहां तक अभी हम पहुंचे हैं इसी को ठीक तरीके से चला लें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पाकिस्तान हमारा अपना ख़ानदान है, और ख़ानदानों को संभालना, उनकी परवरिश करना, बच्चों की परवरिश करना एक मुश्किल काम बन गया, क्योंकि बच्चे जब बाहर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, जो कुछ वो देखते हैं वो तो को करते हैं कि हमें भी ये चीज़ें मिले, हमारा भी स्टाइल ऐसा ही हो, ठीक है ना। तो मैं कई बार अपने बच्चों को समझाता हूँ, अगर मेरे बच्चे कोई आके ऐसी चीज़ मांगे मुझसे, मैं कहता हूँ देखो बेटा, मैं क्योंकि खुदा का खादम हूँ, अगर आप ये चीज़ लोगे, ये काम करोगे तो लोग हमारे पर उंगलियाँ उठाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि लोमड़ी का कोई बच्चा मेरे घर में ना घुसे। और जब ये छोटे बच्चे मेरे पास बैठते हैं, मैं इनकी तरबियत करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, इनको समझाता हूँ, समरोन को, जैरी को, राफे को। मैं कहता हूँ देखो, हम खुदा के लोग हैं, हमने नमूना बनना लोगों के, लोग हमें देखकर नमूना हासिल करते हैं, और जैसा हम करेंगे लोग हमसे इंस्पायर होंगे। अगर हम गलत जाएंगे तो लोग हमसे गलत सबक सीखेंगे, और वो ठोकर का बाइस हम उनके लिए होंगे। हमें खुदा के खौफ में चलना है। अपने बच्चों के लिए आपने अपने बच्चों के लिए इंतजाम किया है। दूसरा पाकिस्तान आपका खानदान है, क्या आपने अपने खानदानों के लिए बाड़ लगाई है? क्या आपने यीशु के खून की उसके चौगिर्द बाड़ लगाई है अपने खानदान के? अयूब कितना खूबसूरत बंदा था, बच्चे पार्टी करके जब आते थे खा पी के, तो अगले दिन वो उठता था, फिर कुर्बानियाँ गुजराता था, दुआ करता था कि खुदावंद मेरे बच्चों से कोई खता हो गया तो माफ़ करना। क्या आज हम इस तरह से करते हैं? क्या हमारा बच्चा अगर चोरी करके आता तो हम उसको डांटते हैं कि बेटा आपने चोरी नहीं करनी नेक्स्ट टाइम? कभी हमने इस बात को फॉलो किया? हमारा राफे जो है वो कोई एक दिन रेजर ले आया था कि स्कूल से, हमने उसको पूछा कि भाई कैसे तुम लाए हो, क्या चक्कर है? उसने कहा वो मेरे दोस्त ने दिया। मैं कहा नहीं, तुम वापस करके आओ उसको। हो सकता है छोटा बच्चा, वो उसकी माँ कहे जी मेरे बच्चे का रेजर किसी ने चुरा लिया। हमने कहा उसको वापस करके आओ। छोटी छोटी बातों में उनकी तरबियत करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। और खुदा ने स्पेशल इस बात के लिए हमें कलाम में रहनुमाई दी है। देखें, अगर हम पुराने अहनामे में इस्तिश्ना की किताब हम देखें, इस्तिश्ना का मतलब है दोहराई। इसमें खुदा ने अपनी सारी बातों को दोहराया है, जो कुछ वो बनी इस्राइल को सिखाना चाहता था। उसका 6 बाब पहली 5 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, ये वो फरमान और आइन और अहकाम है जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने
तुमको सिखाने का हुक्म दिया है ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ए इस्राएल सुन और एहतियात करके उन पर अमल करना ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने खुदा के वादे के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। और सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा ने समझाया, ये कोई ऐसी हल्की फुल्की बात नहीं, संजीदा बात खुदा ने कही है कि एहतियात करके बड़े ध्यान से अपने बच्चों को, अपने पोतों को ये बात तू समझाना कि उस मुल्क में जब तुम बढ़ जाओ, वहां पर जहां दूध और शहद बहता है, तो खुदावंद अपने खुदा को नहीं भूलना और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से खुदा। कल समरून सबक बैठा याद कर रहा था, तो मैं इसके पास बैठा कलाम की स्टडी कर रहा था, तो मैंने इससे एकदम मेरे दिल में खुदा डाली। मैं इससे पूछा, मैं कहा जब आप सबक याद करते हो तो क्या आप दुआ करते हो? इसने कहा जी सुबह तो दुआ करता हूँ। मैंने कहा इसको भी रूटीन बना लो अपनी, जब सबक याद करना है तो पहले छोटी दुआ करो, को खुदा का पाखरू मेरी मदद करे, और पाखरू मदद करेगा। आमीन। आप अपने बच्चों की परवरिश करें, आप अपने बच्चों को सिखाएं, उनके लिए बरकत चाहें, उन पर यीशु का खून मांगें। और लिखा कृष्णा इसी 6 बाब के अंदर उसकी 6 और 7वें आयत में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। ये बातें भूलनी नहीं है, तूने दिल के ऊपर नक्श कर ले। नक्श वो होती है नक्शेगारी जो कंधा की जाती है, स्टोन पर छोटी तोड़ी से लिखी जाती है और वो फिर मिटती नहीं है। तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटक पर लिखना, हाथों पर, माथे पर, दिल पर, कलाम की बातें। तो जब मैंने वो हवाला जब बोला अपनी अम्मी को कि भाई जब हम नदियों में से गुजरेंगे तो हमें वो नहीं डुबाएंगी, और आग में से गुजरेंगे तो शोला नहीं जलाए, तो छोटा राफेल उसने याद कर लिया। फिर पता नहीं कोई बात हुई ऐसी, और उसने कहा दादी कलाम में लिखा जब तू आग में से गुजरेगा शोला तुझे नहीं जलाएगा। अब जो मैंने बीच बोना है वही आगे से वापस आना है ना। और उसने वो हवाला दादी को फिर सुना दिया, जैसे पता नहीं बड़ा स्कॉलर है बाइबल का, लेकिन स्कॉलर बन जाएगा अगर वो अभी से इस चीज़ में बचपन से। सुलेमान कहता है अगर तू बचपन से अपने बच्चे की तरबियत करेगा। आज हमारे घरों में लोमड़ी के बच्चे घुसे हुए हैं, आज हमारे घर के अंदर हर वो चीज़ है जो हमें खुदा से दूर करती है, आज हमारे घर के अंदर हर वो काम होता है जो हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। और इसमें थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, अस्तिशना की किताब के 6 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, और अच्छी अच्छी चीज़ों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे और तू खाए और शेर हो, तो होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला है भूल जाए, और तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना। हालेलुया। उसी का खौफ मानना, उसी की इबादत करना। जब तुझे वो हौज मिले जिनको तुमने नहीं खोदा, जब तुम्हें वो दरख्त बाग मिले जो तुमने नहीं लगाए, जब वो बिल्डिंगें तुम्हें मिल जाएं जो तुमने नहीं बनाई, बनी बनाई मिल जाए, यानी ये फजल की तस्वीर है। हमें सब कुछ फजल से तो मिल रहा, हम अपनी अक्ल से अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं? आज देखा ये गया जब लोगों के पास पैसा आता है वो खुदा को टाइम देना कम कर देते हैं। जब लोगों के पास कोई बरकत आ जाती है पहले बरकत के लिए दुआ करते हैं, बरकत मिल जाती, गाड़ी मिल गई तो गाड़ी में घूमते रहते हैं जी। एक बहन को मोबाइल मिल गया था 70-80 हज़ार का, उसकी बहन ने लंदन से भेजा, वो बाहरों को मोबाइल में मगन रहती थी। थोड़े दिन हुए उसके रिश्तेदारों का बच्चा है मोबाइल उठा के ले गया। मैं कहा हाँ बाजी क्यों है? कहती मुझे इतना रोना आ रहा, मेरा इतना अच्छा कंपेनियन था, वो हर वक्त मेरे साथ रहता था, सोते जागते कलाम मिलेगा तो कलाम को टीकों की मानिंद रखना, वो मोबाइल को लगा के रखती थी, पता नहीं कौन कौन से गाने उसमें सुनती थी और बड़ी खुश थी। खुदा ने मोबाइल ही निकाल कर परे किया। खुदा ने कहा जो चीज़ तेरे मेरे बीच में आएगी उसको मैं दूर कर दूंगा। याद रखें, अपने सारे दिल,
अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से आप खुदा को प्यार करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बच्चों को खुदा के पास लाएं, अपने बच्चों को खुदा के लिए मखसूस करें, अपने बच्चों को इब्लीस से बचाने के लिए, लोमड़ी के बच्चों से बचाने के लिए उनके ज़हनों में कोई गलत बात ना जाने दें। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि कलाम में बताता है। तीसरा पाकिस्तान, बस तीसरा लास्ट करके बंद करूँगा, और भी बहुत से वैसे 3 में हम ख़त्म करेंगे। तीसरा पाकिस्तान पता कौन सा? ये जहाँ बैठे हैं हमारा चर्च, ये भी एक पाकिस्तान है और इसकी भी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि हमारी अपनी रूह के अंदर पहले तो वो कोशिश हमारी रूह के अंदर भी आता है, हमारे ज़हन, दिल, दिमाग पे कब्जा करता है वो। दूसरा फिर हमारी फैमिलीज के अंदर आता है, कंट्रोल करता है वो, और बहुत सी फैमिलियाँ तबाह हो जाती हैं। अमेरिका में हमने ऐसा बहुत सी गवाहियाँ सुनी लोगों की नेगेटिव, जो कि उन्होंने बताया कि एक मियाँ बीवी के बारे में बताया, वो खुदा के खादम थे। तो डेरिक प्रिंस बताता है, वो कहता है वो बड़ा ज़बरदस्त चर्च, पेंटिकॉस्टल लोग थे, गैर ज़ुबानें बोलते, और उनका चर्च बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था अमेरिका में। और उसने कहा कि पादरी की जो बीवी थी वो चर्च के बोर्ड मेंबर के साथ उसकी सेटिंग हो गई, और जो पादरी साहब था उसकी किसी और लड़की से सेटिंग हो गई। यानी गोया के दोनों के अंदर लोमड़ी के बच्चे घुस गए, और दोनों ने उनकी परवाह नहीं की। अगर वो उसी वक्त उसको निकाल देते तो उनकी फैमिली तबाह होती। दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, लोमड़ी का छोटा जा बच्चा की कहेगा, कोई गल नहीं, है ना। हम कहते क्या है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता यार, हम दिल साफ होना चाहिए, बाकी छो सारा कुछ, दिल साफ है साडा, है ना। नहीं, ख्याल रख, मक्कार है शैतान, बहुत मक्कार है, बहुत काम करता है, और ऐसे ऐसे वो आपके ज़हन में बातें डाल के आपको सेटिस्फाई करता है और आपको खींच के ले जाता है। और फिर क्या हुआ, उस चर्च के दोनों जो मेंबर थे, मियाँ बीवी जो थे, उन्होंने शादी की अलग अलग, फिर उस चर्च को उनको छोड़ना पड़ा, वो कहीं चले गए, पादरी कहीं चला गया, उसकी बीवी कहीं चली गई, कलीसिया रुल गई, पाकिस्तान जो बागीचा था वो ख़राब हुआ, और फिर उन्होंने अपनी अपनी फिर खिदमतें शुरू कर ली, लेकिन फिर बरकत नहीं रहती। जो कलाम के मुताबिक बंदा नहीं चल रहा उसके बरकत नहीं रहती। ये याद रखिए, लोमड़ियाँ आएंगी ज़रूर। ये नहीं खुदा ने कहा कि अच्छा भाई तुम पाकिस्तान लगाओ, मैं लोमड़ी को नहीं आने दूंगा, ये नहीं कहा। हाँ, लोमड़ी को उसने कहा तुमने निगाहें रखनी जरा इसके ऊपर, अलर्ट रहना है। तीसरा पाकिस्तान जो हमारा चर्च है, चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आते हैं, इत्मीनान पाते हैं, अपने दुखों को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं, कलाम सीखते हैं, रफ़ाकत रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं, मुनाजातें करते हैं। ऐसे चर्च वो जगह है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नेगेटिव बातें भी हैं, इसमें भी लोमड़ी के बच्चे घुस आते हैं। चर्च जो है, एक खादम कहता है, शायद वॉचमैन नहीं कहता है, कि वो कहता है कि ये जो है ना बेढंगी ईंटों की इमारत होता है, इसमें सारी ईंटें जो हैं वो बराबर की नहीं होती, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ कच्ची होती हैं, कुछ पक्की होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, कुछ वाइट होती हैं। बेढंगी ईंटें लगा के ये चर्च बनता है। हर शख्स का अपना एक म्यार होता है, लेकिन जहाँ मैंने पॉजिटिव बातें बताई कि ये चर्च में ये काम होता है, वहाँ पर चर्च में डेटें भी मारने लोग आ जाते हैं। ये लोमड़ी के बच्चे हैं उसके अंदर, उसको बचने की जरूरत है। मैंने कलाम सुनाया था चर्च में, अमाल की किताब में, जो वो शख्स खिड़की में बैठा था और पुलिस ने बड़ा लंबा ही मैसेज कर दिया, सारी रात कलाम ही सुनाता रहा पुलिस ने, इतनी आमद हो गई, उन्होंने कहा सुना के जाऊँगा। वो बंदा खिड़की में बैठा हुआ था, और मैंने बताया था खिड़की में बैठने वाला वो शख्स है जो चर्च में आता है बुरे ख्याल से, बुरी नीयत से, बुरा इरादा लेकर। अगर वो बंदा चर्च में आएगा तो भाई खिड़की में क्यों बैठा है, तो कोई नहीं बैठता दीवारों पे, सब नीचे बैठे ना। अगर कोई बैठेगा बालकनी पे तो थाड़ से नीचे आएगा। लेकिन याद रखें, चर्च में भी आपने बाड़ लगानी है। चर्च में भी आप आते हैं तो आप ये नहीं कि अपने लिए दुआएं कर करके थक जाएं। पूरा चर्च जो है, ये पूरा पाकिस्तान है आपका। मेरे लिए भी दुआ करनी है, शफीक के लिए भी दुआ करनी है, शहजाद के लिए भी दुआ करनी है, शाहिद के लिए भी दुआ करें, दाऊद के लिए भी दुआ करें, ये वासिफ के लिए दुआ करें, जॉनसन भाई के लिए, जेरी के लिए, राफे के लिए, टिपू भाई के लिए, हमारी सारी मिनिस्ट्री क्वायर के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए। आपका काम है। आप सिर्फ, ये मेरा ही काम नहीं है, ये सच है कि मुझे भी अलर्ट होना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, लेकिन मुझे ही सारा कुछ नहीं सौंपा गया है। आपकी भी जिम्मेदारी है चर्च में, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है आपने। और चर्च में आपने बुरे ख्याल से नहीं आना। आप चर्च आते हैं, सोचें कि आप क्या करने हैं। कलाम सुनने के लिए आएँ, इबादत करने के लिए आएँ। और ये भी याद रखें, जो चर्च में लेट आता है उसके अंदर भी लोमड़ी के बच्चे हैं, क्योंकि वो कहता है कि यार क्या अभी तो गीत ही चल रहे होंगे, बैठी रहे आराम में, क्यों जी पहले तो ना खपा मारना खड़ा। एक आंटी मुझे कहती, पादरी साहब अपना वो ही गिरजा ना जिथे खिलारी रखते हैं। मैं क्या हो, मैं दिन रात ही सौने भी खलोते खलोते घोड़ा जिमें सौंदा। यार हम इतने पागल है, खिलारी रखने हैं। माई ने जनाब मेरे मुंह के ऊपर ही आग फेंकी। मैं कहा माई खुश रह, यानी निशानी क्या बता रही। आज मैं तुम कितना खिला रहा शफीक भाई, कितनी देर खड़ा किया तुमने इंतजार? 5 मिनट नहीं 10 मिनट। जब बिल जमा कराने जाते हैं घंटा घंटा गर्मी में खड़े रहते हैं।
और यार मैं कहा जल्दी कर यार, उधर खड़े थे आराम से ना, उधर कोई तकलीफ नहीं। मिट्टी का तेल ना मिल रहा लाइन में लगते हैं, आटा ना मिल रहा लाइन में लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार खुदा की हुजूरी में खड़ा होना तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आपको पता है मेरी कमर में एक ऐसी पेन है जो मैं कभी भी छिड़ जाती है मुझे। तो अभी मैं छोटे स्टूल पे बैठा था तो आपने देखा ना, मैंने इस कुर्सी चेंज, मेरी दर्द निकली एकदम, मैंने उसको उठाकर बड़ी कुर्सी बैठा, मैंने यीशु को पुकारा फ़ौरन। लेकिन मैं खड़ा भी हुआ, जैसे जैसे भाई ने कहा मैंने वैसे ही किया। लेकिन बात यह है, आप चर्च के अंदर आते हैं, ये चर्च एक पाकिस्तान है, इसमें फल आपकी दुआओं के वसीले से ही देखेंगे। इसके अंदर एक वक्त है कि हम गोडी करेंगे, एक वक्त है हम खेत में बीज बोएंगे, सफाई करेंगे। और देखें क्या लिखा इस आयत के अंदर, शुलमीत जो है उसने इकरार किया कि मैंने अपने पाकिस्तानों की निगहबानी नहीं की, है ना, हवाला पढ़ा था ना हमने। देखो लिखा है कि मेरी माँ के बेटे मुझसे नाखुश थे, उन्होंने मुझसे पाकिस्तानों की निगहबानी कराई, पाकिस्तानों की, यानी इसका मतलब बहुत से बाग हैं, मैंने बताया ना जैसा भी, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानों की निगहबानी नहीं। लेकिन मैंने इकरार किया उसने कि मैंने अपने पाकिस्तानों के, आज हमारा ये हाल है, आज ये कलीसिया की तस्वीर है, हमने अपने पाकिस्तानों की हिफाजत नहीं की, इसलिए आज हमारे पाकिस्तानों के अंदर वो फल ही नहीं है। आज अंगूर की शाख जो है वो सूखी पड़ी है क्योंकि उसकी जड़ें तो लोमड़ी के बच्चे काट गए थे। आज कीड़ा लग गया, आज हमने इस तरह से उसको पानी नहीं दिया। वक्त पर पानी देना भी तो होता है, उसको वक्त पर देखना होता है। लिखा है अमसाल, आखिरी वाला पढ़ूंगा, अमसाल 24वें बाब की 30वीं आयत से 34वें आयत तक का पढ़ें तो लिखा है मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के पाकिस्तान के पास से गुजरा। ये देखें अब उसकी तस्वीर है काहिल और बेअक्ल के पाकिस्तान की। हमने पाकिस्तान हमारे पास है, अब हमने देखना कि हम अक्लमंद हैं, चुस्त हैं कि सुस्त हैं। लंडे का कपड़े बिकते हैं ना, बड़ा सा उन्होंने बूट रखा होता है, पजामा एक रखा था उसने, इतना बड़ा लिखा जिसको चुस्त उसको मुफ्त। अब किसको चुस्त, भाई वो इतना बड़ा बंदा कहाँ से लाए। अब देखना है कि हम चुस्त हैं कि हम ठुस हैं। आज हम ठुस हैं। लिखा है मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के पाकिस्तान के पास से गुजरा और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था। आज हमारे पाकिस्तानों में कांटे ही कांटे हैं, जो छेड़ता उसको चुभ जाता, इतने खतरनाक, जरा बात कर जाएगा कहाँ। और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था। बिच्छू बूटी ऐसी होती है, आपने देखी ना, वो जमीन के ऊपर बढ़ती जाती है, उसमें कांटे पीले पीले होते हैं, वो उसको ढकती जाती है जमीन को। आज हमारी जिंदगियां, हमारे घराने, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा चर्च कांटों से भरा है, बिच्छू बूटी से ढका है। और लिखा उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी, जो बाउंड्री वॉल है, जो हिफाजत की संगीन दीवार है, जो सख्त दीवार होती है, जो दुश्मन को भी रोकती है, जो चोरों को भी रोकती है, जो लोमड़ी के बच्चों को भी रोकती है, वो तो गिराई हुई थी। और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया, हाँ मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। और थोड़ी सी नींद और जबकि ये होती चर्च आने वाले दिन, हाले तो 9:30 हुए ने, उठ जाने, चल मैं थोड़ा का एक घुट होर सोला थले मुँह की तरह। टाइम देखो 10:30 हो गए, उठे नहाए धोए नाश्ता किया, और कोई गल नहीं, हाजरी लानी है ना, दिल साफ है साਡਾ। लिखा है थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, इसी तरह तेरी मुफलसी राजन की तरह तेरी तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह पड़ेगी, इसी तरह तुम गरीब हो जाओगे, इसी तरह तुम्हारे ऊपर ये तंगदस्ती, जैसे कोई मुसल्ला आदमी गने लेकर आता है आपको हैंड्सअप कर देता है, इसी तरह आपके हालात आपको घेर लेंगे, क्योंकि आप सुस्त हैं, आपने अपने खेतों की हिफाजत नहीं की है, आपने लोमड़ी बच्चों को पकड़ने की कोशिश नहीं की है, आपकी दीवारें गिर चुकी हैं, आपने दीवार को नहीं बनाया, आपने पाखरू की बाढ़ नहीं मांगी, आपने अपनी फैमिलीज के लिए फिक्र नहीं की। और ये शदीद खतरे की बात है, हमारे चर्चिस में आज वो बिच्छू बूटी से भरे हुए हैं, आज संगीन दीवारें गिरी हुई हैं, हमारी फैमिलीज के अंदर सुस्ती और काहली भरी हुई है। जरा पड़े रहने पर हाथ को हाथ, इसी तरह तेरी मुफलसी रहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मुसल्लह आदमी की तरह तुझ पर आ पड़ेगी। अपनी आज हमने अपनी बॉडी की, अपनी रूह की कोई फिक्र नहीं की है, अपने लिए हमने कोई बचत का इंतजाम नहीं किया है। आज लोमड़ी के बच्चे हमको तबाह किए हुए हैं, आज हमें होश में आने की जरूरत है। मैं आपको मशवरा देता हूं, आप जागें, आप दुआ करनी शुरू करें, अपनी बॉडी, अपनी रूह के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करनी शुरू करें। कलाम से मदद हासिल करें, कलाम को पढ़ने में ढील ना कीजिए, और थोड़ी दुआ नहीं चाहिए, 5-7 मिनट की दुआ ना कीजिए, प्लीज़ टाइम लगाएं इसमें। आप खुदा के लोग हैं,
लोमड़ी बच्चों को पकड़ो, लोमड़ी बच्चे वरना पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 13वें बाब की 31वें आयत में कहा, 31-32 आयत में, किसी ने कहा उस्ताद हेरोदेस तुझे पकड़ना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल बदरूहों को निकालता रहूंगा और खुदा की नजात का काम करता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। मैं उस लोमड़ी से नहीं डरने का। उस लोमड़ी को कह दो, आप भी लोमड़ियों से कह दो, आप लोमड़ी के बच्चों से कह दो कि हम आज और कल और परसों और जब तक जिंदा हैं खुदा के कलाम के मुताबिक ही चलते रहेंगे, हम तुमसे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरी दुआ है कि आप अपने अपने पाकिस्तानों की हिफाजत करें ताकि लोमड़ी बच्चे आपके पाकिस्तानों को बर्बाद ना करें, और अगर आएँ तो आप उसको बर वक्त पकड़ लें और उसको खुदावंद की हजूरी में लेकर आएँ। आप अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे।